हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। एक और रेल बुलेटिन के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और आज की रेल बुलेटिन है धारवाड़ किट्टूर बेलगावी। इस धारवाड़ किट्टूर बेलगावी का हमारे पास डिमांड आई थी। इस डिमांड के लिए हम इस पर एक छोटा सा रेल बुलेटिन बनाने जा रहे हैं। ये रेलवे लाइन है 73 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है टोटल। और इसकी जो डिमांड की थी, एक हमारे चैनल मेंबर हैं डेक्कन जर्नी के नाम से, मैं उनका एक्चुअल नाम नहीं जानता हूँ। उन्होंने बोला था कि एक बार इस पर रेल बुलेटिन जरूर बना कर दीजिएगा। ठीक है। टोटल ये 73 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है जिस पर 937 करोड़ 937 करोड़ का टोटल इस पर लागत आएगी। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार इस पर 50-50% खर्चे के लिए मंजूरी दे चुकी है। अब ये क्या स्टेटस है, क्या इससे बेनिफिट होगा, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, जो वहाँ के लोग हैं ज़रूर देखिएगा। 2020-21 में इसके फाइनेंशियल अप्रूव हुए से। फाइनेंशियल अप्रूव का मतलब है कि इस पर जो लागत आएगी, इसकी जो डीपीआर सबमिशन कॉस्ट है, इसकी टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट, इसको बनाने का खर्च, सब कुछ फाइनेंशियल्स में आता है। वो 2020-21 में ही अप्रूव हो गया था। टेक्निकल सर्वे भी इसका अप्रूव हो गया था। लाइन कहाँ कहाँ से जाएगी, कहाँ स्टेशन बनेगा, कहाँ रेलवे लाइन जाएगी, कौन से गांवों का भूमि अधिग्रहण होना है, सब कुछ इसका टेक्निकल सर्वे में ही फाइनल हो गया था। डीपीआर वगैरह भी इसकी फाइनल हो चुकी है। अब इसमें वेट किस चीज़ का है, डीपीआर फाइनल है तो वेट इस चीज़ का है कि राज्य सरकार द्वारा फंड इसको अभी नहीं दिया गया है और भूमि अधिग्रहण इसकी मंजूरी नहीं की गई है। राज्य सरकार का इसमें रोल यह है कि जो ये रेलवे लाइन बन रही है, इस रेलवे लाइन को बनाने का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% हिस्सा अपना देंगे। केंद्र सरकार ने अपना 50% हिस्सा दे दिया है। इसकी जो कंपनी इसको अलॉट हुई है टेक्निकल सर्वे में, उसको भी पूरी पेमेंट जा चुकी है। लेकिन अब बात आती है भूमि अधिग्रहण की, तो भूमि अधिग्रहण का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार करती है, यानी कि कर्नाटक सरकार करती है। कर्नाटक सरकार ने इसको अभी भूमि अधिग्रहण की मंजूरी नहीं दी है। ठीक है। अब क्या होता है, कर्नाटक सरकार इसको भूमि अधिग्रहण करेगी तो जाकर फिर दोबारा से इसमें अगर भूमि अधिग्रहण फिर रेल सरकार को सौंपेगी, रेल सरकार कह रहा हूँ, सॉरी, केंद्र सरकार को। रेल मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी लेगा, काम करना शुरू करेगा, तब जाकर इस पर काम शुरू होगा। अब इसमें 11 स्टेशन टोटल बनने वाले हैं। 11 स्टेशन के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेशन बेलगावी, पता ही होगा। बेलगावी से डेसूर और कन्विकार विनकोप्पा, सॉरी अगर देखो सदर्न नेम्स हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन में बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ मैं शुरुआत में ही। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कन्विकार विनकोपा के बाद में बगेवाड़ी, फिर हुबली, हुलिकत्ती, किट्टूर, तेगुरु और मम्मी घाटी, और उसके साथ क्यारकोप्पा और धारवाड़। ये सारे इसमें स्टेशन बनने वाले हैं। ठीक है। इसमें जंक्शंस भी हैं, जैसे कि हुबली जंक्शन है ऑलरेडी, और बेलगावी, धारवाड़ आप लोग जानते ही होंगे, बड़े बड़े शहर हैं कर्नाटक में। ठीक है। और ये जो रास्ता है, इस रेल लाइन को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि धारवाड़ से जो बेलगावी है वाया लौंडा के रास्ते, वो रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ता है। इस वजह से इस लाइन को बनाने की जरूरत पड़ी ताकि यहाँ के इंटरनल एरियाज भी कनेक्ट हो पाए। इससे हुबली को भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। लगभग 1200 एकड़ जो ज़मीन है वो अधिग्रहण की जानी है, लेकिन 1200 एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के रास्ते रेलवे को भूमि हस्तांतरित नहीं की है। ये कारण है कि इस रेलवे लाइन पर अभी काम नहीं चालू हुआ है। मुख्य वजह सीधी सीधी यही है, भूमि अधिग्रहण में देरी की गई है, मुआवजे की मंजूरी नहीं दी गई है। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार के मुद्दे हैं, वो मुद्दे पॉलिटिकल हैं, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। ठीक है। और ये कारण है इसका काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। इस लाइन से उत्तर कर्नाटक के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उसको काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर वाया लौंडा जाएंगे तो दूरी और समय ज़्यादा लगता है। इस रेल लाइन के बनने से दूरी और समय दोनों ही कम लगेंगे। अब अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ यू कैन आस्क, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर कोई ऐसा डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, यू आर मोस्ट वेलकम। हर संडे लाइव सेशन होता है 8 बजे, आप वहाँ आकर पूछ सकते हैं। उसके अलावा और कोई डाउट रह जाता है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप सीधे उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं।
और सारे जगह आपके लिए ऑप्शंस ओपन है। आप मेंबर अगर ज्वाइन करते हैं, एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं, तो आपको डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक लिंक आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सेशन, अगले वीडियो, अगले एक रेल बुलेटिन में। गुड बाय, मैनी थैंक्स, सभी अपना ध्यान रखिएगा।